क्वीन माइंडसेट। यू क्लिक दिस वीडियो, आपने ये वीडियो क्लिक किया है, कहीं ना कहीं आपको मालूम है यू आर क्वीन, आई एम क्वीन, वी आर क्वीन। यस माय डियर फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं आपसे यही सभी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। आस्क वन क्वेश्चन, अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो, यू आर क्वीन और समवन एल्स। आप क्वीन हो या नहीं? बीइंग अ वुमेन, हर वुमेन क्वीन है, क्योंकि हर वुमेन के पास फेमिनाइन एनर्जी है। इफ यू आर मेल देन ऑल्सो यू हैव बोथ काइंड ऑफ एनर्जी। अगर आप मेल हैं तो भी आप में दोनों ही एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी, मस्कुलाइन एनर्जी। अगर आप वुमेन हो तो भी आपके पास दोनों एनर्जी है, मस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी। आज हम यही सीखेंगे कि दोनों एनर्जीज को कैसे यूज करना चाहिए और किस एनर्जी को कौन व्यक्ति, मेल या फीमेल, उसको सही समय पे, सही जगह पे और सही बैलेंस में यूज करता है। और आज का ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड टू ऑल वुमेन्स who really are queens, but we do not know the qualities of queens. हम नहीं जानते हैं कि एक क्वींस की क्वालिटी क्या होती है, उसका माइंडसेट क्या होता है। इसीलिए बहुत सारी वुमेन्स हैं जो थक गई हैं अपने आप को हमेशा साबित करने में, प्रूव करने में। मेल डोमिनेंट सोसाइटी में फीमेल हमेशा से कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती आई है खुद को साबित करने में कि यस, मैं भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकती हूँ, यस आई कैन कंट्रीब्यूट इक्वली। हमेशा हम थक गए हैं दूसरों को खुश रखने में, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने में, फैमिलीज को रन करने में, बच्चों के पालन पोषण में, एजुकेशन में, हर जगह फीमेल को कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूं कि यू आर नॉट लेस देन अ मैन। ईश्वर ने जब महिला को बनाया, एक्चुअली मैन विदाउट वुमेन इज नॉट कंप्लीटेड, क्योंकि मैन की जो जितनी भी चीजें हैं या जो उसकी क्रिएशन का एंड रिजल्ट है, वो कौन कंप्लीट करता है? वुमेन कंप्लीट करती है। वुमेन हैज पोटेंसी, वुमेन के पास वर्थ देने की पोटेंसी होती है, वुमेन के पास किसी भी चीज को क्रिएटिव या मूर्त रूप देने की पोटेंसी होती है। ये कम है क्या? प्रकृति ने दो जेंडर क्यों बनाए? एक ही अगर केपेबल होता तो दूसरे की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट वी शुड बी कीप इन बैलेंस। फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी दोनों को बैलेंस में होना चाहिए। और बीइंग अ वुमेन, मैं आपको बस यही बताने वाली हूँ, ये 5 क्वालिटीज मैं आज आपको शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, ताकि आप अपने आप को खुद एनालाइज कर पाओ, यू आर क्वीन और नॉट, और एक क्वीन का बिहेवियर कैसा होता है, क्वीन कैसी होती है, मैं यही आपको बताने वाली हूँ। देखो, क्वीन किसी राजा से अगर उसकी शादी हो जाती तो वो रानी बन जाती है, यही केवल एक पदवी या केवल यही एक प्रोसेस नहीं है। क्वीन अपने आप में बहुत सारे गुण हैं, उसका ग्रुप है, और वो गुण जिसमें रहते हैं वो ऑलरेडी क्वीन रहती है। ये किसी आउटर वर्ल्ड या मटेरियलिस्टिक चीजों की वजह से क्वीन बनती है, या बहुत लग्जूरियस अच्छे कपड़े पहनती, ज्वेलरी पहनती, बहुत सारी अच्छी चीजें कैरी करती हैं, बहुत सारे नौकर चाकर उसकी सेवा कर रहे होते हैं, तो वो क्वीन नहीं कहलाती। ये क्राइटेरिया नहीं है। क्वीन के खुद कुछ गुण होते हैं, कुछ क्वालिटीज होती हैं जिसकी वजह से उसको वो सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो सबसे पहला जो क्वालिटी है, जो क्वीन का माइंडसेट है, वो ये है, क्वींस डू नॉट हैव इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उनके पास कभी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रहता है। दे नो हु दे आर।
आपको नहीं पता है कि आप कौन हो। यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। आप बेस्ट क्रिएशन हो। आप ही वो चीज हो जो हर तरह की क्रिएशन को एक मूर्त रूप देता है। फेमिनाइन ही वो एनर्जी है जो कि कहीं भी फुलफिलमेंट की फीलिंग देती है। फेमिनाइन ही वो एनर्जी है जो सबको बांध के रखती है। फेमिनाइन ही वो एनर्जी है या वुमेन ही वही है जो नर्चर करती है, परिवार को संभालती है। फेमिनाइन ही वो एनर्जी है जो पिलर बन के खड़ी रहती है। तो कभी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रखना अगर क्वींस हो आप। नो, देयर इज नो नीड टू फील इंफीरियर, क्योंकि इक्वल है, दोनों ही इक्वल है, दोनों एनर्जी बैलेंस में होनी चाहिए। सेकेंड, क्वींस आर अंडरस्टैंड द सिक्योरिटी। क्वींस सुरक्षा को समझती हैं, क्वींस मनी को समझती हैं, क्वींस समझती हैं कि वैल्यू क्या है उस चीज की, मनी की वैल्यू क्या है। क्वींस कभी भी कुछ भी सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए चीजें नहीं खरीदती हैं और ना ही उस तरह का बिहेव करती हैं। वो हमेशा सोच समझ के मनी को स्पेंड करती हैं, मनी को यूज करती हैं और मनी को उनको कैसे मल्टीप्लाई करना है ये आता है। मनी कैसे बनाना है ये भी उनको आता है। मनी को मैनेज कैसे करना है ये उनको आता है। बजट कैसे बनाना है उनको ये सब आता है। आप क्वींस हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अनाप शनाप पैसे खर्च करो, अपने शौक पूरे करने में लगे रहो। नो, क्वींस अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ट्रेजरी। उसका खजाना हमेशा भरा हो, इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वींस रखती हैं। उनको पता है कि खजाने का पूरा भरा होना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है, जिसकी वजह से वो सभी लोगों की सेवा कर सके, सभी जरूरतों को पूरी कर सके। कभी भी क्राइसिस आए तो उसको अच्छे से वो हैंडल कर सके। फैमिली में बजट तैयार करने की पूरी जिम्मेदारी वुमेन की रहती। वुमेन आर द मास्टर टू क्रिएट अ बजट। बहुत अच्छे से मनी को समझती हैं। तो इफ यू डू नॉट अर्न मनी और मेक मनी और डू नॉट अंडरस्टैंड द importance of job or business or money, then I think, according to my opinion, you are not doing the good things. You have to start something. It doesn't mean कि आप बाहर जाओ और जॉब ही ढूंढो। No, you should know the value of money. You should manage it. Try to multiply it by guiding और गिविंग सजेशंस लोगों को, या जो भी आपका मुखिया है उसको आप सजेशन देके उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप बाहर ही काम करो, आपको कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना है उस चीज को। यू हैव टू अंडरस्टैंड, अपनी ट्रेजरी फुल होनी चाहिए। एंड वी शुड ऑल्सो इंजॉय सिक्योरिटी, वो भी ध्यान रखना है। अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए क्वीन का एक स्टैंडर्ड होता है, वो वही चीजें खरीदती है जो वर्थ रखती है उसके लिए। वो वही टाइम स्पेंड करती है जहां उसका टाइम सिक्योर हो, या जहां उसको उस टाइम उसके स्टैंडर्ड का प्लेस हो, उसके स्टैंडर्ड के लोग हों। तो इस चीजों को समझना ये भी क्वींस का ही एक एटीट्यूड है। थर्ड है, क्वींस नेवर अलाउड anybody to come into their courts. मीन्स वो अपनी एक बाउंड्री सेट करके रखती हैं और उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। देखना, कभी भी क्वींस के पास कोई भी ऐरा गहरा जाके नहीं मिल सकता। दे अंडरस्टैंड एंड दे रिस्पेक्ट देयर टाइम। वो अपने टाइम का रिस्पेक्ट करती हैं, किसी को भी अलाउ नहीं करती हैं। उनकी बाउंड्री सेट है, इस बाउंड्री को जिसने क्रॉस किया वो उसको अलाउ नहीं करती हैं। ये बाउंड्रीज कैसे सेट हैं? ये बाउंड्रीज हैं आपके कि आप किसी चीज को किस हद तक बर्दाश्त कर सकते हो या आप किस चीज को अलाउ करते हो, आपकी सोच समझदारी कितनी है। क्वीन किसी भी व्यक्ति को तुरंत रिएक्शन नहीं देती, वो उस परिस्थिति को समझती है, सुनती है, बाद में रिएक्शन देती है। वो दूसरों से नहीं पूछती है व्हाट इज द सोल्यूशन,
वो हमेशा बोलती है आई हैव अ ग्रेट आइडिया, मेरे पास ग्रेट आइडिया है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने का। वो हमेशा ऑफर करती है कि आई वुड लाइक टू डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ या मैं किस तरह से आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और कभी भी समझती है वो कि उसकी एनर्जी जहाँ डिप्लीट हो रही है या गॉसिप काइंड ऑफ जो लेडीज रहती है, देखो गॉसिप अलग अलग तरह की होती है, जहाँ र्यूमर्स हो, अफवाहें फैले, दूसरे की बुराई हो, उस तरह की टॉक्सिक एनवायरनमेंट में वो कभी नहीं रुकती है। अगर उसको कंट्रोल नहीं कर सकती तो वो सिचुएशन को अगर वो लाइक भी नहीं करती तो उसको छोड़ देती, वो वहां से चली जाती, वो अलाउ नहीं करती, वहां रुकती नहीं है। तो आपको भी ये सारी चीजें सीखना है कि हाउ, बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि हम एनवायरनमेंट को चेंज कैसे करें, नेगेटिव पीपल्स तो हमेशा रहते हैं आसपास। नहीं, किसी को नहीं चेंज करना, ये तो सोचने की बात है कि हम खुद को चेंज कर सकते हैं, दूसरे को नहीं चेंज कर सकते। डू यू थिंक एनीबडी कैन डिक्रीज योर वैल्यू? आप सोचते हो क्या कोई आपकी वैल्यू गिरा सकता है? कभी नहीं गिरा सकता। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। मान लो एक 100 रुपए का नोट है, हाथ से मैंने नीचे गिरा दिया, जमीन पे पड़ा है, उसके बाद में भी अगर मैं पूछूंगी इसकी ये क्या है, तो आप बोलोगे ये 100 रुपए का नोट है। मीन्स उसकी वैल्यू कितनी? 100 हुई। फिर मैंने उसको उठाया, मैंने उसको मोड़ा और फिर जमीन पे डाल दिया। फिर मैंने पूछा कि इसकी वैल्यू कितनी है, क्या है ये, तो फिर आपने बोला ये 100 रुपए का नोट है। फिर मैंने उसको उठाया, उसको मैंने फाड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिए, फिर उसको फेंक दिया, एक साथ दोनों को रखा, फिर मैंने पूछा ये क्या है, तब भी आप बोलोगे ये 100 रुपए, इसकी वैल्यू क्या है? 100 रुपए। वैसे ही हमारी वैल्यू है, वुमेन की वैल्यू है। इसका कोई नो मैटर इन विच कंडीशन यू गॉन थ्रू, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी प्रॉब्लम से होके गुजरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने क्या क्या बर्दाश्त किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितनी प्रॉब्लम्स फेस की है या फेस कर रहे हो। इट डजंट मीन एनीथिंग, आपकी वैल्यू उतनी ही है। तो मैं इस एग्जाम्पल से यही बताने वाली हूँ कि आपकी वैल्यू कोई कम नहीं कर सकता। आपकी वैल्यू वही है जो वैल्यू के साथ ईश्वर ने आपको भेजा है। यू हैव द इक्वल वैल्यू इन दिस सोसाइटी। कोई आपकी वैल्यू कम नहीं कर सकता है, और ये क्वींस बहुत अच्छे से इस चीज को जानती हैं। नेक्स्ट, इसलिए अपनी वैल्यू कभी आप कम मत समझिए। नेक्स्ट है, क्वींस आर वेरी गुड टू यूज देयर फेमिनाइन एनर्जी। फेमिनाइन एनर्जी को बहुत अच्छे से यूज करना जानती। फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है? जो हमको गॉड से कनेक्ट करती है। क्वींस हमेशा ईश्वर पे भरोसा रखती हैं। दे नो गॉड इज ऑलवेज विद देम। वो हमेशा खुद पे भरोसा करती हैं, कभी स्ट्रेस नहीं लेती, कभी भी वो किसी दूसरे की जगह खुद को रख के उस परिस्थिति को सोचने की काबिलियत रखती हैं। वो समझती है कि ये जो भी बोल रहा है या रिएक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे इसके एनवायरनमेंट, इसकी थिंकिंग ये काम कर रही है। व्यक्ति खुद गलत नहीं है। दे नो हाउ टू यूज देयर फेमिनाइन एनर्जी टू अंडरस्टैंड द पीपल, टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। परिस्थिति को समझने की बहुत काबिलियत होती है उनमें। और हमेशा फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है? लविंग एनर्जी होती है, नर्चरिंग एनर्जी होती है। माँ कितना प्यार करती है बच्चे से, उसकी ममता का कोई मोल नहीं है। वैसे ही फेमिनाइन एनर्जी जो रहती है वो रिसीविंग एनर्जी रहती है। हेल्प लेने की कभी हिचकिचाती नहीं है वो। दे आर रिसीविंग गिफ्ट्स। उनको लोग खुश होके प्यार से गिफ्ट देते हैं, बहुत ग्रेसफुली वो रिसीव करती हैं, बहुत ग्रेसफुली दूसरों का रिस्पेक्ट रिसीव करती हैं, बहुत ग्रेसफुली लोगों को गिफ्ट देती हैं। तो ये फेमिनाइन एनर्जी है। फेमिनाइन एनर्जी, अगर आपको कोई चीज दे रहा है कोई खुश होके, तो बहुत ग्रेसफुली लीजिए, थैंक यू बोलिए। खुद भी कभी
किसी को जैसे क्वींस इनाम देती थी, वैसे ही आप भी अपने जितना ही आपकी जो हैसियत है, जितना आपको लगता है कि ये डिजर्व करता है, उतनी उसको गिफ्ट दीजिए। ये फेमिनाइन एनर्जी होती है। फेमिनाइन एनर्जी ऑलवेज रिस्पेक्ट, और फेमिनाइन एनर्जी बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना जानती है। वो कभी किसी को हर्ट करने वाली बात नहीं बोलती हैं, वो बहुत पोलाइटली काइंडली रिस्पॉन्स करती हैं। एक बार देती हैं आंसर, दूसरी बार देती हैं, तीसरी बार दे अंडरस्टैंड कि जहाँ उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, जिस तरीके से वो बोल रही हैं, तो वो दूसरे तरीके यूज़ करती हैं या उसको छोड़ देती हैं। बिकॉज दे ट्रस्ट ऑन गॉड, दे आर इन पीसफुल। जब आप पीस में रहोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे, तो आप बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हो। और लास्ट है, क्वींस आर जेन्युइन, बहुत जेन्युइन होती हैं, एकदम जेन्युइन, रियल, ऑथेंटिक, ईमानदार होती हैं। कभी भी वो बैक बाइटिंग बोलते हैं ना, या पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करती हैं, र्यूमर्स नहीं उड़ाती हैं, इधर उधर की बात नहीं फैलाती हैं, या इसकी बात उधर, उसकी बात, वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व भी नहीं रहती हैं। दे रिस्पेक्ट देयर टाइम, वो इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करती हैं। जैसे अहिल्याबाई को देखो आप, इन 5 एग्जाम्पल में अहिल्याबाई एकदम फिट हो रही हैं। तो मैंने सोचा चलो आपको समझाने के लिए, अब भी मेरे दिमाग में आया कि वो देखो, उनमें सारे गुण थे। वो रानी थी, वो चाहती तो कितना आलीशान जीवन जी सकती थी, बट नहीं, उन्होंने अपने जीवन को समाज की सेवा के लिए समर्पित किया। उन्होंने अपनी एनर्जी को कभी मीन्स इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आने दिया। उन्होंने हमेशा राजा की बराबरी के साथ युद्ध लड़े, बहुत सारी उसमें जीत हासिल की। उन्होंने दूसरों के लिए, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए, दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितने मंदिर बनाए, रोड बनाए, कितना काम किया। दूसरी बात, उन्होंने अपनी ट्रेजरी की वैल्यू को भी समझा। देखो, उनके पास तो धन की कमी नहीं थी, वो चाहती तो जो चाहे वो कर सकती थी, बट नहीं, वो समझती थी। और मनी मेकिंग के लिए भी उन्होंने सजेशन दिए। उन्होंने साड़ियाँ बनवानी शुरू की, एक नए बिजनेस की शुरुआत की। तो देखिए, और कितनी जेन्युइन है वो। तो इस तरह से जो सारे क्राइटेरिया में फिट होती, वो खुद अपने दुख खुद सहन करती रही, बट वो किसी दूसरे के दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उन्होंने सबके लिए बहुत अच्छा काम किया। तो मैं आपको लास्ट में यही बताना चाहूँगी, ऑल आर क्वींस, मेक श्योर टू कंट्रीब्यूट योर गिफ्ट्स, फील कनेक्टेड विथ गॉड, फील स्ट्रेस फ्री, फील पीस। अपने आप को शांत महसूस करना सीखिए, ईश्वर से कनेक्ट होना सीखिए, अपने टाइम की वैल्यू कीजिए, अच्छे स्किल सीखिए, अपने परिवार को जितना जेन्युइनली अनकंडीशनल लव रिस्पेक्ट दे सकते हो वो दीजिए। वो मल्टीप्लाई होके आपके पास जरूर आएगा। And you are so powerful, my dear all females. We are so powerful. I hope this video will help you to recognize the queens which exist inside of you. Wake up. Yes, my dear all females, we all are queens actually. Yes, we are. Try to enjoy your life, receiving gifts. Feel your feminine energy. Be kind with yourself. अपने आप में हमेशा काइंड रखिए। अपने आप के लिए बहुत फॉरगिव कीजिए। अपने अंदर के इनर चाइल्ड को हील कीजिए। देन ओनली यू विल फील द पीस। और जब आप पीस फील करोगे तो आपका पूरा परिवार इस चीज को, इस एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा और सब पीसफुल हो जाएंगे। यस माय डियर, I hope this video will help you to understand your value. I always take care of all of you. मैं आप सबसे बहुत